अब तक जो हमने पढ़ा है, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो हमारा क्या होगा, ये रंग होगा। हम क्या लगाएंगे, इस ऑप्शन को हम सही लगा देंगे। ठीक, अब देखते हैं क्यों ये रंग है। रंग इसलिए है, देखो डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर है। तो कभी भी हम स्केलर और वेक्टर के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते। देखो ये कंपैरिजन ही तो है। मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे फिर हम कैसे छोटा बड़ा या ग्रेटर स्मॉलर ये सब चीजें को हम लिखते हैं। आइए थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मान लीजिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा 4, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या इनमें कोई रिलेशन बनेगा, इक्वल का बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप ये समझें कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर हम इसमें क्या करें कि ऑप्शन सही हो जाए। देखिए इसके चारों ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है, इसमें कोई सही नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये 5वां लेक्चर है। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देख चुके, क्यूब और क्यूबॉइड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम देख चुके। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो तो उसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम देखें, क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट। अब देखिए ये नहीं दिया है कि कहां से कहां जा रहा, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब हुआ, आपने ये सीखा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पे कहां वो है, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितना 2 3 4, टू पॉइंट बी तक जाता है जिसके कोऑर्डिनेट कितने 6 7 और 8। अब क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमको एक्स वाई जेड पे इसको ड्रा नहीं करना है। इसके कोऑर्डिनेट है 2 3 और 4। इसके कहां से कहां तक जाता है 6 7 एंड 8। इतनी बात समझ आ गई। अब हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल, कुछ नहीं करना आपको ये देखिए, ये x है, ये y है, ये z है। तो x वाले को x से सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये बना 4, और क्या बना, ये बना 7 - 3, ये भी बना 4, 8 - 4, ये भी बना 4। तो जो डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट है या उस, अब क्या करेंगे, हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब ऐसे या तो पूछे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम ऐसे लिख देंगे। अगर इसकी मैग्नीट्यूड वो पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 16, इसका स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर 16, कितना बना 48। तो 48 हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर 2 पॉइंट से वो होके गुजर रहा है, पास कर रहा है, तो इस तरह करके हम निकाल लेंगे। अब देखिए कहीं भी वो चेंज नहीं हो रहा, 2 ही पॉइंट्स के बीच में उसका मूवमेंट है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हो गया डिस्टेंस। कैसे, देखो आपको हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि अगर 3 पॉइंट्स दिए हों या मोर देन 2 पॉइंट्स हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे।
उसके लिए हम ये करेंगे, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, टू पॉइंट बी, बी तक भी जाता है, फिर क्या जाता है, देन आफ्टर 4 सेकेंड गोज टू, एक ऐसा पॉइंट है 6, 9 और 8। तो हमको पता क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तीनों पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, ए, बी और सी। ए कितना, 2, 4, 3, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, पॉइंट बी कितना, 2, 4, पॉइंट बी है 3, -7 और 9। पॉइंट सी कितना है, 6, 9 एंड 8। तो जब कभी भी दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 8 दिया हो, कितने भी पॉइंट से वो पास कर रहा हो, तो अगर हमसे वो डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो हम इनिशियल पॉइंट को लेंगे और फाइनल पॉइंट को कंसीडर करेंगे। बाकी वो बीच में कहां से गया उससे हमको मतलब नहीं है। तो इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी। तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी 2 पॉइंट्स के बीच में आपको हमने निकालना बताया। अब आके देखते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये कितना हुआ, AC। देखिए AC के बीच में ये गया, तो हमने क्या बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू कितनी है, 6, 9, 8 और इनिशियल वैल्यू कितनी है, 2, 4 और 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 6 - 2 कितना हो गया, 4, 9 - 4 कितना हो गया, 5, 8 - 3 कितना हो गया, ये हो गया 5, ठीक। अब ये पॉइंट्स हमको मिल गए। अब अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है, या अगर वेक्टर के फॉर्म में पूछता है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 4i, 5j और प्लस 5k। तो इस क्वेश्चन से आपको 2 चीजें पता लग गई कि या तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो हम इस तरह भी लिख देंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आप जानते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालना, रूट i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया 25, 25, 50 और 60, 66। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट कितना, √66। समझ आ गया। अब हमको क्या निकालना, अब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में एक चीज करके देखते हैं, क्या वो सेम आता है कि नहीं आता। देखो हम पहले जाएंगे ए से बी और फिर हम जाएंगे बी से सी पे। तो ए कितना, 2, ए है 2, 4, 3, बी कितना 3, -7 और 9 और सी के कोऑर्डिनेट है 6, 9 एंड 8। तो हमको क्या जाना है, हमको जाना है ए से बी तक। अगर आपने हाई स्कूल में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा है तब भी आपके लिए इजी है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर यहां हम निकालना उसको आपको सिखा दे रहे हैं। इसके बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको माइनस करें, तो ये हो गया रूट इस 3 - 2, x वाला x से माइनस होगा, 3 - 2 ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, तो 7 -7 है ना, -4 इसका स्क्वायर बना, प्लस 9 - 3 इसका स्क्वायर बना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बना 1 और ये बना 11 -11, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, 9 - 3 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसी को हमको ऐड कर देना है, तो ये हो गया 37 तो ये बना 121, 122 प्लस 36, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 1।
अंडर रूट 158 कहां से कहां का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस, क्योंकि हमको डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या होती है, जो पाथ लेंथ होती है, जैसे जैसे वो जाता है उसको हमको लेंथ को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इतना हमको मिल गया ए से बी तक। अब हमको बी सी चाहिए, क्या चाहिए, बी से सी तक। तो बी से सी तक फिर वही फार्मूला आप यूज करेंगे, अंडर रूट 6 - 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस 9 - 7, तो 9 - 7 कितना हो गया, ये हो गया 16 का स्क्वायर हो गया, प्लस 8 - 9, ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करिए, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 256 और ये हो गया 1, कितना बना 10, तो ये हो गया रूट 266। तो अब डिस्टेंस जब पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो रूट 158 और अंडर रूट 266, ठीक, ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आप याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल के बीच की लीस्ट डिस्टेंस होती है, जबकि डिस्टेंस क्या होता, किधर किधर से वो पार्टिकल मूव करके गया। समझ आया? अच्छा, अब आप कह रहे थे कि इसको हम सीधा निकालते हैं, तो सीधा निकालेंगे तो क्या इतना ही आएगा, नहीं, हमको पाथ लेंथ चाहिए। डिस्टेंस में हमको क्या चाहिए, पाथ लेंथ चाहिए, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसलिए हमको 2-2 करके निकालना होगा। इनिशियल और फाइनल में आप फंसेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया तब जब कोऑर्डिनेट दिए हुए हो। अब देखिए टाइप 10 में क्या आ रहा, इक्वेशन जब दिया हो, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ हो, तो हम कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। देखो कह रहा अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस बाय एन इक्वेशन x = t² - 2t + 3, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन t = 0 और t = 3 सेकेंड। मतलब 0 से 3 सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ। अब इस तरह के सवालों में एक चीज हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको बता रहे भी। देखो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई झंझट नहीं है, आपको लग रहा हो डिस्टेंस निकालने के लिए कोई झंझट नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई झंझट नहीं है। तो एक बार हम क्या लिखेंगे, t = 3 सेकेंड पे और माइनस t = 0 सेकेंड पे। तो t = 3 सेकेंड, इसमें रखें t की जगह पे 3 रखें, तो t की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 और +3, ये बना माइनस, एक बार इसमें t = 0 रखें, तो t = 0 रखोगे तो 0 - 0 और +3। अच्छा अब आ जाए इसमें, तो ये बना 9 - 6 + 3 और इसमें आप देखें तो ये बना 3, तो 9 - 6 कितना आया, 9 में से 6 माइनस करें तो 3 आया, 3 3 6, 6 - 3 इक्वल कितना आया, 3 मीटर। तो t = 3 और t = 0, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस, वो 3 मीटर है। इतनी बात समझ आई। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस इक्वेशन में जिस पे पूछ रहा है तो एक बार t = 0 रख दें और एक बार t = 3 रख दें, फिर उन दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो ये बन गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसमें, अगला वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस देखो 2 तरह हो सकती है, मान लो पार्टिकल ऐसे गया और फिर यहां से बैक हो गया, रिटर्न हो गया, तो डिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। अब हम कैसे इसमें यह पता करें कि पार्टिकल क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर टर्न हो रहा है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे पता करें कि यह टर्न होगा कि नहीं होगा। पहली चीज देखो, अगर
टी वाले एक्सप्रेशन में कहीं भी माइनस है, कहीं भी माइनस है, तो 90% चांस ये है कि पार्टिकल टर्न हो रहा है। अगर माइनस नहीं है तो फिर चांस नहीं है कि टर्न होगा। इसको हम कैसे पता करेंगे कि किस टाइम वो टर्न हो रहा है? देखो, x इक्वल दिया है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। तो हम सबसे पहले इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कब जीरो होगी। जीरो क्यों हमने फाइंड आउट किया? देखो, मान लो ऐसे जा रहा है तो इसको टर्न होने के लिए, उसी ट्रैक पे फिर रिटर्न होने के लिए उसको रुकना पड़ेगा। तो जब वो रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टी स्क्वायर का हो गया 2t और माइनस 2t का हो गया t, माइनस 2t का हो गया t का 1 हो गया और ये 3 कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। तो अब ये 0 कब होगा? 0, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहां से हमको मिला t इक्वल 1। तो t इक्वल 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना गया? देखो, या अगर हम इसको मान लेते हैं 0 0, तो t इक्वल 0 पे ये 3 पे है। देखो, ये डिस्टेंस कितनी है? 3 है, यहां है ये, ठीक है। अब कह रहा है 1 सेकेंड के बाद वो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो 1 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो इसमें हम 1 रख दें, x की जगह पे कितना, और t की जगह पे कितना रखेंगे? 1। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 और प्लस 3। अब कितना आया? 1 3 और 1 4, 4 माइनस 2, ये हो गया 2। ठीक। अब यहां से वो 1 सेकेंड के बाद कितनी दूरी गया? ये 2 मीटर पे गया। चल कहां रहा? यहां से रहा। 1 सेकेंड के बाद वो 2 मीटर चला। अच्छा, हमको चाहिए क्या? हमको 3 सेकेंड पे चाहिए। हमको कहां पे चाहिए? 3 सेकेंड पे चाहिए। तो 3 सेकेंड पे लेके आओ। अब 3 सेकेंड, 1 सेकेंड तो चल गया हो। अब देखो, यहां से वो पलटी मारेगा, यहां से वो रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो अब 2 सेकेंड और बचा हमारे पास, चूंकि ये 3 है तो 2 सेकेंड रखें। इसमें क्या रखेंगे हम? t की वैल्यू हम 2 रखें। तो ये हो गया 4 माइनस 4 प्लस 3। तो 4 माइनस 4 हो गया 0, ये बना 3। तो क्या हुआ? ये 3 मीटर और बैक आएगा। तो यहां से 3 मीटर बैक आएगा। तो यहां से 3 मीटर बैक। तो 3 मीटर बैक का मतलब 2 ये हो गया और 1 इधर आया। तो ये आपका हो गया 3 मीटर। 3 मीटर बैक हो गया। समझ आ गया? ठीक। अब क्या करेंगे? अब डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। यहां रुक गया वो, यहां क्या हो गया? रुक गया। तो अब डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे? देखो, 2 मीटर इधर गया और 3 मीटर इधर आया। कितना कुल डिस्टेंस हो गया? 5 मीटर। 5 मीटर डिस्टेंस हो गया। ठीक। अब देखो, इसका और एक बहुत इजी ट्रिक है। हम क्या करेंगे? इसके 3 आप स्टेप लिख लें। इनिशियल, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और लिख लीजिए फाइनल। ठीक है। तो इनिशियल का मतलब t इक्वल 0 पे डिस्टेंस कितनी है? तो t इक्वल 0 पे डिस्टेंस इसकी है 3 मीटर। पोजीशन इसकी क्या है? 3 मीटर। अब t इक्वल, डायरेक्शन कब चेंज हो रहा है? t इक्वल 1 पे, अभी आपने निकाला। तो t इक्वल 1 पे उसकी डिस्टेंस क्या है? देखो, 1, ये हो गया आपका 2 मीटर। समझ आया? इसमें t इक्वल 1 रख दें। फाइनल क्या है? t इक्वल 3। तो t इक्वल 3 पे लिखें तो ये हो गया 9 माइनस 6 प्लस 3। ये कितना हो गया? ये हो गया 6 मीटर। ये हो गई फाइनल पोजीशन। हमने क्या लिखा? इनिशियल वैल्यू लिख ली, कब डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है उस डिस्टेंस को लिख लिया, और फाइनल पोजीशन को लिख लिया 6 मीटर। अब हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? देखो, गैप निकाल लो।
इसके बीच का गैप कितना? 1 मीटर। इसके गैप बीच का गैप कितना? 4। दोनों के गैप को निकाल के दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 5 मीटर। तो जब वनडे एग्जाम में हमको नीट या जेईई में ऑप्शन को टिक करना हो तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे, आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 स्टेप आप याद रखें, इनिशियल, चेंज और फाइनल। इनिशियल का मतलब अगर यहां 1 दिया होता कि डिस्टेंस बिटवीन t = 1, तो हम t = 1 पे देखते, फिर 2 पे, फिर फाइनल देखते। नहीं, पहले हम इनिशियल देखेंगे, उसके बाद कब किस टाइम उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस टाइम उसकी पोजीशन क्या थी, और फिर फाइनल कब वो पूछ रहा है, फिर उस तब पोजीशन उसकी क्या थी। फिर दो का हम गैप निकाल के उन दोनों गैप को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने अब तक क्या सीखा, आइए उस पे एक थोड़ा सा ब्रेन टेस्ट हो जाए, फिर अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे एमसीक्यू। इसके देखो कह रहा व्हिच इज ट्रू, इनमें से कौन सा, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक, इसको हम लिख दिया डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये कह रहा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा है अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो हमारा क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। हम क्या लगाएंगे, इस ऑप्शन को हम सही लगा देंगे। ठीक, अब देखते हैं क्यों ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है, देखो डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर है। तो कभी भी हम स्केलर और वेक्टर के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते। देखो ये कंपैरिजन ही तो है, मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे फिर हम कैसे छोटा बड़ा या ग्रेटर स्मॉलर ये सब चीजें को हम लिखते हैं। आइए थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मान लीजिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा 4, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या इनमें कोई रिलेशन बनेगा, इक्वल का बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप ये समझें कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर हम इसमें क्या करें कि ऑप्शन सही हो जाए। देखिए इसके चारों ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है, इसमें कोई सही नहीं है। अब अगर वो क्या कर दे तो फिर हम उसको सही ले लेंगे। देखो ये अगर हम 2 बार लगा दें, 2 स्ट्रेट लाइन खींच दें, इसको हम कहते क्या है, एक्स लिखा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। ठीक, इसका मतलब क्या होता कि अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव है और उसका मॉड हम लेंगे तो वही वैल्यू पॉजिटिव बन के निकल आएगी। जिसको हम नेगेटिव ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, बाहर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो -4 अगर है तो हम इसको क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, तो अब काम बन गया आपका। मान लो अभी आपको हमने बताया था कि ये 4 है और ये -4 है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता, अगर हम इसमें मॉड लगा दें फिर हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये दोनों इक्वल हैं, 4 और -mod4 ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये हम मॉड लिख दें फिर कंपेयर हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, कंपेयर हो सकता है। तो अगर हम मॉड को लगा देंगे तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर यह ऑप्शन सही हो जाएगा जो आपने अब तक पढ़ा है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ आई कि अगर मॉड नहीं लगा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब आता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बहुत फाइन ट्रिक एक हिडन है, फाइन कॉन्सेप्ट हिडन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन इन व्हिच, अच्छा देन व्हिच इज ट्रू। अब देखो
इसमें भी वही प्रॉब्लम है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, छूट गया है हम लगा देते हैं, सब में क्या करें, मॉड लगा दें, हो गया। अच्छा, कह रहा क्या सही है, तो इसमें आपको देखने में क्या लग रहा होगा कि इसके चारों ऑप्शन सही है। देखो डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के मॉड से, डिस्टेंस छोटा ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। थर्ड में क्या, डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्थ वाला भी हो सकता है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो नहीं सकता, उसको हमने कट कर दिया, ठीक है। अब हमारी ये नहीं समझ आ रहा है कि इनमें से हम किसको सही करें, और एक ही सही है, एक ही ऑप्शन सही है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन आप मोशन जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ये बड़े काम की चीज है। विदाउट चेंज इन डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट टर्न नहीं हो रहा है, कहां टर्न हो रहा है, इसमें लिखा ना विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो ये टर्न नहीं हो रहा। और आपको बताया कि जब टर्न होगा तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, इसमें क्या कह रहा है, टर्न नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। अगर पार्टिकल टर्न हो रहा है तो फिर डिस्टेंस मोर होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कई बार इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ये सवाल नीट का है, नीट में पूछा गया, और फिर आप रैंक करके चले आएंगे। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, इसी का दूसरा पार्ट है, कह रहा इफ एन ऑब्जेक्ट, देखो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन विथ चेंज इन डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देन व्हिच इज ट्रू, पहले वाले में क्या था, मॉड लगा दें सब पे, पहले वाले में क्या था, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल था। इसमें क्या कह रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो चेंज होने का मतलब देखो ऐसे जा रहा था, डायरेक्शन ऐसे हो गया, क्योंकि 1D में है ना, तो आप इधर उधर जा नहीं सकते, ठीक। तो अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये दोनों जुड़ के मोर तो होगा, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट इतना सा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि 1D मोशन में, 1D मोशन में अगर डिस्टेंस, 1D मोशन में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो फिर इक्वल होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन फिगर, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हम मान लो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये ए है ये बी, एक पार्टिकल है जो 3 मीटर इधर गया, 9 मीटर इधर गया, 7 मीटर इधर आया, और फाइनली बी पे रुक गया। तो हमको डिस्टेंस तो इजिली हम फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस तो इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, कितना कितना वो चला, तो 3 चला प्लस 9 चला और 7 चला और 6 चला, तो हो गया 10, 16, 9, 25 मीटर तो डिस्टेंस हो गई। अब हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अब क्या करें, अब देखो ये 3 है और बैक कितना गया 7, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि ये 3 है, ये डिस्टेंस कितनी है 3, पूरा कितना है 7, तो ये कितना होगा, ये होगा 4, समझ आया, ठीक। ये पूरा 9 है और ये इतना कितना है 6, तो ये कितना होगा 3, तो ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, तो 4 3, तो ये कितना होगा 5, पाइथागोरस से आप निकाल लें कितना 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर, 5 मीटर। इसका सेकंड में क्या है, सेकंड में भी हम यूज करके निकाल सकते हैं, 5 मीटर है, देखो याद रखिए आप 5 मीटर है डिस्प्लेसमेंट,
हम वेक्टर शिफ्टिंग को यूज करेंगे। यहां से देखो, ये था आपका 3, ये था आपका 9, ये था आपका 7 और ये था आपका 6। तो यहां से हम स्टार्ट करें तो 3 किधर जाएंगे, ये हो गया आपका 3i, या आई वाई ना लिखे ऐसे, चलिए छोड़िए। तो ये कितना आए आप, ये 3 आए, ठीक। अब देखो 9 कहां गए, ऊपर गए, तो इधर से चले जाइए 9 ऊपर, ठीक है। ये कितना 9, अच्छा अब 9, अब फिर पीछे कहां आए 7, तो यहां से इधर कितने गए हम, इधर हम आए 7, ठीक। अब देखो फिर डाउनवर्ड हम कितने आए, 6 आए, इसको लिख दिया 6। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो तो 3 इधर 7 इधर, पहले हम हॉरिजॉन्टल को पकड़ते हैं। तो 7 - 3 मतलब नया हमको बना, तो ये आया हमारा 4, और 6 और 9, 6 नीचे 9 ऊपर, तो ये इधर जाएगा कितना 3, इसको मिला दीजिए, तो ये हो गया 5। तो 5 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इसको हम दो तरह कर सकते हैं, वेक्टर शिफ्टिंग से भी करते हैं और ज्योमेट्री से भी हम कर सकते हैं। देखो एक पार्टिकल है जो A से B तक इस तरह के पाथ पे चलता है, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर। आपको पता क्या करना, आपको इसमें पता करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन इसका हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। अगर इतनी चीजें आपकी समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।